The average weight of 15 horsemen in a boat is increased by 1.6 kg when one of the crew who weighs 42 kg is replaced by a new man. Find the weight of the new man in kg. 15 नाविकों का औसत वजन 1.6 किलोग्राम बढ़ जाता है जब 42 किलोग्राम वजन वाले एक नाविक के बदले एक नया नाविक आ जाता है। तो नए नाविक का वजन ज्ञात करें। हेलो डियर्स, टॉपिक चल रहा है एवरेज और कहते हैं इसे औसत। प्रश्न है एसएससी सीजीएल 2015 का। एसएससी सीजीएल 2015 का है। क्या दिया है इसमें? 15 नाविकों का औसत वजन जो है 1.6 किलोग्राम बढ़ जाता है जब 42 किलोग्राम वाले एक नए नाविक के बदले 42 किलोग्राम एक नाविक के बदले नया नाविक आ जाता है। ठीक है, 15 नाविक का औसत वजन 42 किलोग्राम बढ़ जाता है जब उसके बदले कोई नया नाविक आ जाता है। किसी एक के बदले कोई नया नाविक आ जाता है, तो हमें नए नाविक का वजन ज्ञात करना है। क्या होगा इसको देखते हैं। क्या करना है इसके लिए? सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 15 नाविक का औसत वजन नहीं दिया है, कितना है, ठीक है, डायरेक्ट दिया है 42 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो हम मान लेते हैं कि 15 नाविकों का औसत वजन जो है वो x किलोग्राम है। ठीक है, माना कि 15 नाविकों का औसत वजन जो है वो इक्वल्स टू x किलोग्राम है, x kg। अगर इंग्लिश में लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि लेट एवरेज वेट ऑफ 15 हॉर्समैन। ठीक है, लेट एवरेज वेट ऑफ 15 हॉर्समैन इज इक्वल्स टू x kg। अब दूसरा मान लेते हैं नए नाविक का वजन निकालना है, तो हम मान लेते हैं कि नए नाविक का वजन इक्वल्स टू y kg। नए नाविक का वजन इक्वल्स टू y kg। 15 नाविकों का औसत वजन, तो इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे हम? इसको x kg माने हैं तो 15 नाविक, यानी कि अगर मान लेते 15 नाविक m1 इस तरह करके मानते 15 को होगा तो m2 प्लस डॉट डॉट ये कितना चल जाएगा, m15 तक जाएगा। इसका औसत वजन यानी कि 15 से डिवाइड कर देंगे, है ना, इज इक्वल्स टू क्या माने हैं, x kg। ठीक है, अब इसमें से एक का वजन दिया है 42 किलोग्राम। कैसे दिया है कि इसी के बदले रिप्लेस किया जा रहा है, इसी के जगह रिप्लेस किया जा रहा है ना, यानी कि इसी को बदला जा रहा है, 42 किलोग्राम को बदला जा रहा है, तब उसका वजन क्या हो जा रहा है, 1.6 kg बढ़ जा रहा है। तो एक का वजन हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो एक का वजन पुट करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, और m1 प्लस m2 प्लस डॉट डॉट जाएगा, और इसको हम क्या करते हैं m14 तक ले लें, यानी कि यहां पे मेरा 14 नाविक हो गया। ठीक है, अब एक वजन रह गया m15। ठीक है, m14 तक लिए, एक हो गया m15। तो मान लो कि m15 जो 42 किलोग्राम है, ठीक है, 42 किलोग्राम है, वो m15 का वजन है। ठीक है, 42 किलोग्राम जो है वो m15 का वजन है ना। एक नाविक का वजन दिया है तो वो m15 है, तो m15 के जगह हम क्या करते हैं 42 किलोग्राम पुट कर देते हैं। 42 किलोग्राम बटे 15, क्योंकि 15 ही नाविक रहेगा ना, एक का वजन दे दिया है तो नाविक तो अभी उतना ही है, सो इज इक्वल्स टू x kg। ये हो गया। अब दूसरा कंडीशन क्या है कि जब इसको रिप्लेस किया जा रहा है ना, इस नए नाविक का नाम रख देते हैं यहाँ पे mn। ठीक है, इसका नए नाविक का नाम रख देते हैं mn इक्वल्स टू y kg। mn इक्वल्स टू y kg। y kg। ठीक है, तो अब नए नाविक को यहां रखा जा रहा है, यानी कि y का वैल्यू यहां पे y को रखा जा रहा है। देखिए कैसे इक्वेशन बनेगा, और जब इसको रिप्लेस किया गया तो m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 m14 तक जाएगा, m14 तक। अब इसके जगह पे
नया नाविक रखा गया है प्लस mn, mn रखा गया है, यानी कि mn का वैल्यू क्या है y हम माने हैं, सो हम मान लेते हैं y ये रखा गया 42 के जगह पे, बटे कितना नाविक हो जाएगा, वही रहेगा सेम 15 ही, क्योंकि इसके बदले में आया है, इसको हटा के आया 42 को हटा के y आया, तो बटे 15 इज इक्वल्स टू कितना होगा, देखो इसका वजन जो हम माने हैं पूरे का एवरेज वजन x kg, तो यहाँ x kg कर दो। अब जब ये बदले में आया तो इसका वजन 1.6 kg बढ़ जाता है, तो ये हो जाएगा 1.6 kg, ठीक है, x प्लस 1.6 kg ये हो जाता है इसका वजन। अब दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दो, तो इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, है ना, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो और सॉल्व कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, यहां से m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 m14 का वैल्यू निकाल लेंगे, इतना का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 से इतना का वैल्यू क्या होगा, m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 m14 तक का, m14 है ना, m14 प्लस क्या दिया है हमें, इतना ही का वैल्यू निकालना है, तो यहां प्लस दिया है 42 इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं 15 गुने x, सो 15 गुने x हो जाएगा, है ना। अब m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 m14, तो ये कितना हो जाएगा 42, क्या है माइनस में हो जाएगा, सो 15x माइनस 42 ये आया। अब इस वैल्यू को क्या है इक्वेशन 2 में पुट कर दो, सो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, है ना। तो इस वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में पुट करते हैं, कितना है 15x माइनस 42, यहां पे पुट कर देते हैं, तो 15x माइनस 42 प्लस y ये होगा, बटे 15 इक्वल्स टू इसको क्या है x प्लस 1.6, सो यहां से हो जाएगा 15x माइनस 42 प्लस y, हमें y का वैल्यू निकालना है, तो इज इक्वल्स टू 15x इधर हो जाएगा प्लस 1.6 हो गए। अब ये 15x और ये 15x कट गया, क्या बचा y माइनस 42 इक्वल्स टू माइनस 42 प्लस y इक्वल्स टू 1.6, यहाँ पे 15 लिखना छोड़ दिए, उन्हें 15 होगा, ठीक है, सॉरी इसके लिए, है ना, दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे ना, 15x गुने 15 गुने 1.6 ये प्लस में है ना, सो 15x प्लस 15 गुने 1.6, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 42 प्लस y इज इक्वल्स टू, इसको गुना करो 1.6 से, तो 15 गुना यहां पे करके देख लेते हैं, 16 पचे 80 और ये हो जाएगा 16, तो इज इक्वल्स टू 8 6 14 और 1 2, यानी कि ये हो जाएगा 24 इज इक्वल्स टू कितना हो गया 24, सो y का वैल्यू यहां से कितना होगा, और y इक्वल्स टू यहां पे 24 प्लस 42, 24 प्लस 42, तो यहां से y का वैल्यू जो होगा 4 2 6 और इधर 2 2 4 2 यहां भी 6, सो 66 kg, ये 66 kg जो है वो नए नाविक का वजन है, ठीक है, न्यू ओर्समैन नए नाविक का वजन, नए नाविक का जो वजन है वो कितना है 66 kg। समझ गया कैसे कैसे किया। सबसे पहले जो दिया है 15 जो नाविक का औसत वजन, तो हम मान लिए यहाँ पे, ये नहीं दिया है, ठीक है, ये पूछ रहा है यहाँ पे, तो इसको हम पहले मान लिए 15 नाविक का औसत वजन, यानी कि m1 प्लस m2 प्लस डॉट डॉट m15 बटे 15 इज इक्वल्स टू x kg, ये हम मान लिए, ठीक है, माना कि 15 नाविक का औसत वजन x kg, ये हम मान लिए। दूसरा मान है
नए नाविक का औसत वजन जिसको हम नाम दिए mn इक्वल्स टू y kg। ठीक है, तो प्रश्न के अनुसार 15 नाविक में से एक नाविक का वजन दिया 42 kg, तो यहाँ पे हम रख दिए। ठीक है, M15 के जगह 42 kg इज इक्वल्स टू x kg। अब जब इसको रिप्लेस किया गया, ठीक है, तो नया जो नाविक आया उसका वजन y kg मान, इसको रिप्लेस किया गया, यहाँ देखिए रिप्लेस कर दिए। तो जब इसको रिप्लेस किया गया तो नाविक तो 15 ही रहा, लेकिन इसका वजन कितना बढ़ गया, एक x.1.6 kg। ठीक है, x प्लस 1.6 kg इसका वजन ये हो गया। तो ये वजन यहाँ पे कर दिए, है ना। नया नाविक आया जिसका वजन कितना बढ़ गया, x प्लस 1.6 kg। अब देखो इस इक्वेशन से m1 प्लस m2 प्लस डॉट डॉट m14 का वैल्यू हम निकाल लिए। ठीक है, यानी कि 14 नाविकों का औसत, 14 नाविकों का वजन, ये वैल्यू निकाल लिए। सो कितना आया, 14 नाविकों का वजन आया 15x माइनस 42। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हुआ, इधर से 42 को इधर ले आए, प्लस से माइनस हो गया, तो 15 माइनस 42। इस 14 नाविका का वजन क्या है, इक्वेशन 2 में पुट कर दिए, यहाँ पुट कर दिए इस वैल्यू को, प्लस y बटे 15 इक्वल्स टू x प्लस 1.6। अब इसको कैलकुलेट कर दिए, है ना। कैलकुलेट करने तो आता है, ऐसे भी बता दिए कैलकुलेट करके कितना आया। नए नाविक का जो औसत वजन आया वो है 66 kg, यानी कि इसका आंसर जो होगा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये था टॉपिक।